नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्मोपोलिटन एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्म पत्रिका पर चर्चा करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हमें जो जन्म पत्रिका योगी जी की मिली है वो 5 जून 1972 12 बजे पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ है। किसी भी पत्रिका का विश्लेषण हम 3 पत्रिकाओं के माध्यम से करते हैं, जिसे सुदर्शन चक्र भी कहते हैं: लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। लग्न कुंडली से तात्पर्य जब जातक का जन्म होता है तो पूर्व दिशा में जो लग्न उदय हो रहा होता है वो लग्न कुंडली कहलाता है। लग्न जातक के जीवन का बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। सिंह लग्न के जातक हैं और जातक के लग्न से सप्तम भाव में चंद्रमा है। पूर्व दिशा में जो जन्म लेने वाली पत्रिका है, इस पत्रिका में सिंह लग्न के जातक हैं और चंद्र सूर्य और सप्तमे षष्ठे शनि के साथ में दसम भाव में है और इच्छा पूर्ति का स्वामी बुध भी 10वें भाव में बुद्धादित्य योग का निर्माण कर रहा है। जातक सिंह लगने वाले जातक शेर जैसी चाल वाले, आत्म केंद्रित, स्वाभिमानी, अनुशासन प्रिय और साहसी होते हैं। जातक में कर्मठ और राष्ट्रवाद की भावना ज्यादा पाई जाती है। जातक अपने लक्ष्य को लेकर चलता है और लक्ष्य प्राप्ति में कहीं भी डगमगाता नहीं है। श्री योगी की पत्रिका में बुद्धादित्य योग का निर्माण हो रहा है। जो ऐसे जातक अपने बाहुबल पर जीवन में उन्नति के शिखर पे बढ़ते हैं, उन्नति के शिखर पे बढ़ते हुए छोटे छोटे पदों को प्राप्त करते हुए बड़े पद को प्राप्त करते हैं। जातक के चंद्रमा का सप्तम भाव में होना जातक को लोकप्रियता का पैमाना बढ़ा देता है। चंद्रमा अपनी आभा बढ़ाता है, ऐसे सप्तम भाव में चंद्रमा बैठ के लग्न में योगी जी की पीआरओ यानी पब्लिक रिलेशंस को काफी बढ़ा देता है। जिसके भी लग्न को चंद्रमा देखता है उसके जातक के जीवन में पब्लिक में संबंध बहुत अच्छे होते हैं। जनता में जुड़ाव और पब्लिक में ज्यादा पहचान होना चंद्रमा की निशानी है। गुरु इनके पंचम भाव में धनु राशि के बैठे हैं और लग्न को बृहस्पति से प्रभावित करते हैं। लग्न को बृहस्पति का देखना यानी 100 गुण अवगुण होने पर भी एक बृहस्पति का लग्न को देखना बहुत गुणवाली बनाते हैं। तो यहाँ पे योगी जी की पत्रिका में बृहस्पति का पंचम भाव में बैठ के भाग्य भाव और लग्न को प्रभावित करना अपनी दृष्टि से, अमृत दृष्टि से बहुत ही लाजवाब है और यह इनके व्यक्तित्व में बहुत चार चांद लगाकर इन्हें बहुत आगे ले जाने की प्रेरणा देता है। ये दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इनके जो आत्मबल इनका जो है, इनका आत्मविश्वास है, वो दुनिया ने देखा है। इन्हें बहुत उच्च स्तर का नेता माना जा रहा है। तो इनकी पत्रिका में जो ये इतना सारा लग्न को इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो मिली है वो काफी ही बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये अपने जीवन में काफी आगे बढ़े। किसी भी पत्रिका में चौथे भाव से हम जनता से जुड़ाव का मामला देखते हैं। जातक की जनता में जुड़ाव कैसा होगा। चौथे भाव में वृश्चिक राशि का उदय हो रहा है और मंगल 11वें भाव में इच्छा पूर्ति भाव में शुक्र के साथ में पराक्रमेश और कर्मेश के साथ में बैठे हैं। मंगल के शुक्र के साथ पराक्रमेश और कर्मेश के साथ बैठना काफी जोरदार योग है। जनता से जुड़ाव ज्यादा है। यहाँ पे सूर्य और बुध शनि तीन शनि जो जनता से जुड़ाव का ही ग्रह है, वह 10वें भाव में बैठकर चौथे भाव पे अपनी दृष्टि से जनता में बहुत बड़ा जुड़ाव दिखा रहा है। तो
वो योगी जी की पत्रिका में चौथा भाव काफी स्ट्रांग है, तो इनके जनता से जुड़ाव बहुत ही लाजवाब है। अब इस पत्रिका का सबसे जो महत्वपूर्ण भाव है वो 10वां भाव है, क्योंकि राज सत्ता में आने के लिए 10वां भाव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ सूर्य बुध की युति, साथ में शनि की भी युति जातक को बहुत आगे ले जाने वाली पत्रिका बताती है, क्योंकि यहाँ पे राशि परिवर्तन है। 10वें भाव का स्वामी 11वें भाव में चला गया है, 11वें भाव का स्वामी 10वें भाव में आ गया है। तो यह जो राशि परिवर्तन की पत्रिका है ये बहुत ही लाजवाब उम्दा है। तो ऐसे जातक प्रधानमंत्री पद के तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये एक जिज्ञासा का प्रश्न है, क्योंकि 10वां भाव किसी का स्ट्रांग होना बहुत ही राजनेता की पत्रिका में बहुत ही मजबूत माना जाता है। तो योगी जी की पत्रिका में 10वें भाव में सूर्य बुध और शनि की युति, और 10वें भाव का स्वामी का शुक्र का 11वें भाव में बैठना, और 11वें भाव के स्वामी बुध का 10वें भाव में बैठना बुध का, तो ये बहुत बड़ा राजयोग निर्मित करता है। ऐसी राजनीति के शिखर में ऐसे जातक पहुंचते हैं। हम किसी भी पत्रिका विश्लेषण करते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति के माध्यम से, तो लग्न, छठा भाव जो कंपटीशन भाव है, और 7वां भाव जो जनता का जुड़ाव भाव है। 7वें भाव में यहाँ चंद्रमा विराजमान है, तो अभी आपने देखा यूपी के चुनाव में चंद्रमा बच्चे का कारक होता है। तो सोनिया जी की पुत्री प्रियंका गांधी बच्ची इनके सामने थी, और क्या नाम, जयंत चौधरी अजीत सिंह के लड़के वो भी इनके सामने थे, और मुलायम सिंह के लड़के अखिलेश यादव भी यानी इनके विरोधी थे। सप्तम भाव से हम किसी के जातक के विरोधियों को देखते हैं, तो यहाँ विरोधी चंद्रमा विराजमान है सप्तम भाव में, तो जातक के सामने राजनेताओं के पुत्र या पुत्री ही सामने थे। तो हम कह सकते हैं 7वां भाव जो विरोधी होते हैं, और 9वां भाव राजनीतिक के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 10वां भाव और 11वां भाव, ये भाव राजनेता को बहुत आगे ले जाते हैं। यहाँ छठे भाव में जातक के राहु बैठा है, तो राहु जातक को बहुत ही ऊर्जा लाके, बहुत गहरी ऊर्जा लाके विध्वंस तरीके से आगे कंपटीशन में जीतते हैं। तो लोगों को कहने के बाद योगी जी ने बुलडोजर बाबा तक नाम इनका हो गया, बुलडोजर चलाऊंगा मैं सत्ता में आने में, इतना कॉन्फिडेंस लेवल ये राहु का छठे भाव में होना जातक को बहुत ही उग्र कंपटीशन में भावना और उग्रता से कंपटीशन जीतना, ये छठे भाव के राहु ने इन्हें बताया है। तो योगी जी की पत्रिका में ये छठा भाव जो काफी जागृत हुआ है, वह इनके राजनीतिक कैरियर को बहुत ही आगे ले जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि क्या योगी जी की पत्रिका प्रधानमंत्री के रूप में है 2024 या 2029 में, क्या आदित्यनाथ योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी पत्रिका में 10वां 11वां भाव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। 10वां भाव सत्ता का है, राजनीति का है। मैं यहाँ एक कहना भूल गया कि योगी जी की पत्रिका में सूर्य का प्रभाव बहुत ही स्ट्रांग है। सूर्य का प्रभाव लग्नेश होके 10वें भाव में सूर्य का बैठना एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी का रोल अदा करता है। यहाँ आदित्यनाथ योगी जी ने जो प्रशासन चलाया है वो आईएएस भी इनके प्रशासन के आगे नतमस्तक है, क्योंकि प्रशासन चलाने की जो ताकत इनमें, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनको जन्मजात मिली है। क्योंकि लग्न का जो स्टार है, लग्न का जो ग्रह है, वो 10वें भाव में बुधादित्य योग का निर्माण कर रहा है, वो भी शुक्र की राशि में, शनि के साथ युति जनता के भाव में। तो सूर्य का इतना मजबूत होना इनके राजनेता की राजनीति में कुशलता की और हमें इशारा करती है। क्या ये प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो 2024 और 25 के बाद में इनकी पत्रिका में 2024 में इनकी शुक्र की महादशा स्टार्ट होगी। केतु की महादशा खत्म होने के बाद केतु ने इनके जीवन में ध्वज का जो ग्रहण किया है, जो लोकप्रियता दी वो केतु ने ही दी है।
क्या यह लोकप्रियता इन्हें प्रधानमंत्री के पद की ओर ले जाएगा? ये एक यक्ष प्रश्न की तरह हमारे सामने उठता है। क्या योगी जी इतने बड़े इस राज्य के मुख्यमंत्री मानने के बाद क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? मैंने इनकी पत्रिका विश्लेषण कृष्णमूर्ति पद्धति और केपी नाड़ी और कस्पल इंटरलिंक के माध्यम से किया तो पाया कि इनके लग्न का सबलॉर्ड राहु है और राहु के पास में बहुत सारे छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव है, लेकिन इनके पास कंपटीशन का भाव छठा स्ट्रांग नहीं है और लग्न प्रभावित नहीं हो रहा है। अगर लग्न इतना स्ट्रांग नहीं हो तो किसी भी जातक का प्रधानमंत्री बनना संभव नहीं है। यहां तक 2024 की बात करें, 2024 में इनकी जो दशा चल रही है और शुक्र की दशा में भुक्ति आएगी शुक्र की, तो इनकी भुक्ति का जो पीरियड है वो इतना शुक्र के पास इतना स्ट्रांग नहीं है कि जो इन्हें प्रधानमंत्री बनाए। मैंने 2029 का भी अवलोकन किया तो 2029 की गोचर का अवलोकन करने पे देखा कि न तो बृहस्पति, न शनि, न इनका जो राहु, कोई भी प्लैनेट 2029 में इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और 2029 में शुक्र में चंद्रमा का अंतर आएगा जब 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा। उस वक्त इनकी पत्रिका में इन्हें कोई भी ऐसे प्लैनेट नहीं है जो इन्हें प्रधानमंत्री की रेस में आगे लाए। मेरा मत है कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुनः चुने जा सकते हैं, किंतु प्रधानमंत्री के पद पर इनका चयन होना मुझे संभव नहीं लगता। सभी को नमस्कार। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।